नमस्कार। आज हम भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमयी देवताओं में से एक खाटू श्याम के पीछे की अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो सबको चौंका देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में लाखों करोड़ों लोग एक पूरी मूर्ति की नहीं बल्कि सिर्फ एक शीश, एक सिर की पूजा क्यों करते हैं? और जब मैं लाखों करोड़ों कह रहा हूं तो इसका पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। हर साल सिर्फ एक त्योहार फाल्गुन मेले के दौरान यहां 1 करोड़ से ज्यादा मतलब 10 मिलियन से भी ज्यादा भक्त आते हैं। और ये आस्था सिर्फ पुरानी कथाओं पर नहीं टिकी है, इसे बल मिलता है आज के दौर के चमत्कारों की अनगिनत कहानियों से। लोग बताते हैं कि कैसे उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुईं, कैसे नामुमकिन लगने वाली चीजें मुमकिन हो गईं। ये वो जगह है जहां तर्क खत्म होता है और विश्वास की एक नई दुनिया शुरू होती है। तो आखिर कौन है ये देवता? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, महाभारत के उस महाकाव्य के दौर में। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त योद्धा से जिनका नाम था बर्बरीक। वो पांडव भाई भीम के पोते और महान योद्धा घटोत्कच के बेटे थे। मतलब वीरता तो उनके खून में ही थी और वो जन्म से ही एक बेजोड़ योद्धा थे। अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए बर्बरीक ने कठोर तपस्या की और इसके बाद उन्हें खुद भगवान शिव से एक ऐसा अविश्वसनीय वरदान मिला जो इतिहास का रुख बदल सकता था। उन्हें 3 अमोघ बाण मिले। सोचिए, पहला बाण एक ही बार में उन सभी दुश्मनों को चुन लेता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन सभी चुने हुए दुश्मनों को एक साथ नष्ट कर देता था और तीसरा बाण वो वापस तर्कश में आ जाता था। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी युद्ध को सिर्फ एक पल में खत्म कर सकते थे। लेकिन इन शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ा वचन भी जुड़ा था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा किसी भी लड़ाई में सिर्फ उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। तो जब बर्बरीक महाभारत के महान युद्ध में हिस्सा लेने के लिए निकले तो उनका यही वचन उन्हें किस्मत के एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उनका सामना होना था स्वयं भगवान कृष्ण से। अब देखिए, कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया। वो बस उनकी शक्ति और उनके वचन दोनों को परखना चाहते थे। और कृष्ण ने तुरंत एक बहुत बड़ी पहेली को समझ लिया। जरा सोचिए, बर्बरीक के वचन के हिसाब से अगर वो पांडवों का साथ देते तो पांडव जीतने लगते और कौरव हारने लगते। तब बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए कौरवों की तरफ जाना पड़ता और फिर पांडव हारने लगते। मतलब ये एक ऐसा अंतहीन चक्र बन जाता जिससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता और धर्म की स्थापना कभी हो ही नहीं पाती। अपने इस शक को पक्का करने के लिए कृष्ण ने उन बाणों की परीक्षा ली। जब बर्बरीक के बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, तब कृष्ण जान गए कि उन्हें अब कुछ न कुछ करना ही होगा। युद्ध का न्यायपूर्ण नतीजा पक्का करने के लिए कोई और रास्ता ना देखकर कृष्ण ने एक ब्राह्मण के तौर पर वो दान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। बर्बरीक ये तो समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने बिना एक पल की भी झिझक के हां कर दी। बस उन्होंने एक इच्छा रखी कि वो इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उनके इस महान बलिदान से कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने वादा किया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके अपने ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा और वो हारे का सहारा बनकर निराश और टूटे हुए लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि महाभारत का वो पौराणिक शीश आज राजस्थान के एक मंदिर में असली पूजे जाने वाले भगवान का रूप कैसे बन गया? ये कनेक्शन कैसे बना? लोक कथाओं के अनुसार सदियों बाद वही शीश खाटू गांव में फिर से प्रकट हुआ। वहां के राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य सपना आया जिसमें उन्हें उस शीश के सम्मान में एक मंदिर बनाने का आदेश मिला और इस तरह 1027 ईस्वी में पहले मंदिर की नींव रखी गई, जिसे बाद में 1720 में इसका आज का भव्य रूप मिला। तो चलिए अब महाभारत के युग से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि यह प्राचीन कथा आज एक कितनी जीवंत और शक्तिशाली आस्था के रूप में जीवित है। मंदिर परिसर के दिल में है श्याम कुंड, एक पवित्र तालाब जो कहते हैं कि ठीक उसी जगह पर प्रकट हुआ था जहां वो शीश मिला था
और कमाल की बात यह है कि इसके पानी का स्रोत क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। लोग मानते हैं कि इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और अब ये आस्था सिर्फ भारत या राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। अब तो पूरी दुनिया से, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से भक्त खाटू की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। और ये सब कुछ एक ही नारे में समा जाता है जो पूरे मंदिर में गूंजता है और जो इस आस्था का पूरा सार है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है या फिर ये उस महान योद्धा के परम बलिदान की एक शाश्वत गूंज है? खैर, वजह जो भी हो, खाटू श्याम की ये घटना विश्वास की ताकत का एक जीता जागता प्रमाण है।